मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक भारत के आध्यात्मिक आकाश में किसी जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह छाए रहे। कबीर साहब सहज योग के पितामह हैं, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि कबीर साहब के बाद ही संतों की एक अद्भुत परंपरा शुरू हुई भारत में, जिन्होंने सहज योग को अपनाया, पल्लवित किया, पुष्पित किया, उसे आगे बढ़ाया। कहते हैं कबीर साहब, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। जब तुमको ओंकार का ज्ञान होता है, जब ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू करते हो, तो एक ताड़ी लग जाती है, बोलने की इच्छा नहीं करती। तुम इतने भर जाते हो अपने भीतर कि कुछ बोलने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। शब्दों से परमात्मा की चर्चा करने की जगह तुम परमात्मा में डूबना शुरू कर देते हो, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, जिसको एक नए अंदाज में सुनो। लाखों बाहर खुदा पूजते हैं, हम तो खुद में खुदा खोजते हैं। बंदगी की नहीं फिक्र हमको, मौज मस्ती में हम झूमते हैं। अब बाहर क्या खोजना उसे, अब बाहर क्या चर्चा करनी उसकी। अब मस्त हो जाओ, उसकी याद में जियो, उसके सुमिरन में जियो, उसकी समाधि में डूबो। कहते हैं कबीर साहब, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। जब हीरा मिल जाए तो बार बार हीरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास हीरा है, मेरे पास हीरा है। उसको तो ज़रा गांठ गठियाओ, उसको ज़रा छुपाओ, उसको ज़रा गुप्त रखो, तुम्हारी संपदा है। ऐसे ही जब ओंकार की संपदा तुम्हें मिल जाए तो ये चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वस्तुतः ओंकार चर्चा की वस्तु नहीं है। ओंकार के परम धन को, राम रतन धन को अपने हृदय की मंजूषा में छुपा कर रखने की ज़रूरत है, जिसको कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, हरि हीरा जन जौहरी। हरि हीरा है, रतन धन है, और साधु उसका जन, उसका दास, उसका भक्त जौहरी की तरह होता है। लय लय मांडी हाट। जौहरी ले तो जाएगा हीरा को, लेकिन सब जगह नहीं खोलेगा। जबरे मिलेगा पारखी तब हीरा का साठ। कोई हीरा पहचानने वाला मिल जाए, उसको हीरा दिखाया जा सकता है। ऐसे कोई शिष्य सुजान आ जाए तो संत अपना हीरा धन उसको दिखलाता है, उसको देता है। कहते हैं कबीर साहब, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले। संसार की कसौटी पर लोग कसना चाहते हैं, लोग स्तुति चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारा यश गाएं, लोग हमें अच्छा कहें। जब तक तुम हल्के हो तभी तक तुम संसार की नज़र में अच्छा बनना चाहते हो। जब तुम पूरे हो गए फिर संसार की तराजू पर तुलने की क्या ज़रूरत है। संत नामदेव बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि स्तुति निंदा करे नर कोई, नामे के श्री रंग भेटल सोई। अरे नामदेव को तो अब श्री रंग हरि गोविंद मिल गया, उसका धन मिल गया। अब कोई स्तुति करता है कि निंदा करता है, नामदेव की इसकी कोई चिंता नहीं। ऐसे ही संतों को कोई परवाह नहीं होती। संसार संतों के विषय में क्या कहता है, संत जरा भी फिक्र नहीं करता, क्योंकि वो तो जानता है कि उसके पास परम धन है। वो मुस्कुराता रहता है और सुनता रहता है। वो महाजीवन उसका समृद्ध हो गया। अब क्यों उसको चिंता हो कि संसार उसकी तारीफ करता है, कि उसकी निंदा करता है। हल्की थी जब चढ़ी तराजू। जब मैं हल्का था तो संसार की तराजू पर तुलने की कोशिश करता था कि संसार हमें अच्छा कहे। पूरी भई तब क्यों तोले। जब पूरा हो गया, भर गया, हमारी कोठरी राम रतन धन से पूरी होगी, हमारी मंजूषा राम रतन धन से जब पूरी हो गई, तो हम संसार की तराजू पर, संसार की दृष्टि में अच्छे और बुरे बनने की तराजू पर हम क्यों तुलें। कहते हैं कबीर साहब, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। जो कच्चे पियक्कड़ होते हैं, जरा पेग गिन गिन करके पिया करते हैं। कबीर साहब कहते हैं हम तो पक्के पियक्कड़ हैं, हम पेग नहीं गिनते हैं। सूरत कलारी भई मतवारी। हमारी सूरत, सूरत कहते हैं सुनने की जो जीवात्मा की शक्ति है, परमात्मा के श्रव्य रूप को जब सुनते हो। कबीर साहब कहते हैं क्या गिनना कि 1 घंटा सुमिरन में रहे कि 2 घंटा सुमिरन में रहे, बस सुमिरन में रहते ही हैं। अब गिनते नहीं है कि कितने घंटे हमने सुमिरन में दिया। सूरत कलारी भई मतवारी। हम तो नाम रस पी करके, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात। हम तो मतवाले हो गए हैं उसको पीते पीते। मदवा पी गई बिन तोले, और बिना तोले ही हमने उसको पीना शुरू कर दिया है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। वाइज़े मोहतरम, इस तरह आपका बादा खाने में आना बुरी बात है। आदरणीय लोगों,
ये मधुशाला में, ये ओशो की मधुशाला में आना तो बड़ी बुरी बात है। लोग तो तुमको बदनाम करेंगे कि तुम संतों की मधुशाला में पहुंच गए हो। वाइज़े मोहतरम, इस तरह आपका बादाखाने में आना बुरी बात है, पर आ ही गए हैं तो पी लीजिए, बिन पिए लौट जाना बुरी बात है। मगर एक बात है, बुरी बात भी है। कब है? घूंट 2 घूंट पीकर बहक जाए जो, बादानोशी की हद से गुजर जाए जो, ऐसे कंजर्फ मैकश को है मैकशो, साथ अपने बिठाना बुरी बात है। घूंट 2 घूंट पिया और भाग गए और चल दिए मधुशाला से। ऐसे ही संतों की महफिल में आए हो तो फिर पी जाओ बिना तोले, सुमिरन में डूब जाओ, समाधि में लवलीन हो जाओ। कहते हैं कबीर साहब, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। हंस मान सरोवर में पहुंच जाए, एक बार मान सरोवर को जान ले तो फिर वो पोखर और तालाब और कुओं पर क्यों जाएगा पानी पीने के लिए। और वो मान सरोवर कहाँ है? वो मान सरोवर तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे निराकार में वो मान सरोवर छुपा हुआ है। और ये जीवात्मा हंस को वहाँ जाना है। जब तक अपने निराकार के मान सरोवर तक तुम नहीं पहुँच जाते, तुमने अपना मुकाम नहीं पाया, क्योंकि तुम हंस हो, तुम्हें मान सरोवर चाहिए। छिछले पोखर कुओं से कैसे तुम्हें संतोष होगा? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम निज सार है, बूझ ले सो हंस। ये आदि ओंकार जो नाम है, यही जीवन का सार है, असली जीवन की संपदा यही है। और इस बात को जो समझ लेता है वही हंस हुआ। और जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो बंस। और अपना ओंकार को की संपदा को जो जान लेता है, उसी का वंश, वही गुरु शिष्य परंपरा धन्य होती है, वही गुरु शिष्य परंपरा अमर हो जाती है जो ओंकार पर आधारित होती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। अरे बगुलों को जाने दो ताल तलैया। अगर तुम हंस हो तो निराकार के मान सरोवर में जाओ, बाकी को काशी जाने दो, काबा जाने दो, तीर्थ जाने दो, व्रत करने दो, उपवास करने दो, यज्ञ करने दो, हवन करने दो। जिसके लिए लालनाथ एक संत हुए गोरखनाथ जी की परंपरा में, वे कहते हैं, हंसा तो मोती चुके अब बगुरा गार तलाई। हंसा तो मोती चुकेगा, मानसरोवर जाएगा, हाँ बगुले होंगे, वो पोखरों में जाएंगे, काई खाएंगे, कुछ भी करेंगे। हंसा तो मोती चुके बगुरा गार तलाई, और हरिजन हरिसु यूं मिलया ज्यों जल में रस भाई। जैसे जल में रस घुल मिल जाता है, ऐसे ही भक्त गोविंद में मिल जाता है। गोविंद की समाधि में, ओंकार की समाधि में, ओंकार के सिमरन में लीन हो जाता है। कहते हैं कबीर साहब, तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। बाहर क्या तलाश रहे हो तुम? तुम्हारा जो साहिब है, तुम्हारा गोविंद जो है, वो तो तुम्हारे घट के भीतर ही विद्यमान है। बाहर नैना क्यों खोले। बाहर किसको खोज रहे हो? किसको खोज रहे हो तुम काशी में? किसको खोज रहे हो तुम काबा में? किसको खोज रहे हो तुम 7वें आसमान पर, अर्श पर? किसको खोज रहे हो तुम फर्श पर? किसको मंदिर में खोज रहे हो? किसको चर्च में खोज रहे हो? वह जिसको तुम खोज रहे हो वह तो तुम्हारे भीतर सदा सदा विद्यमान है। वो गया कहाँ? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, चंदा झलके यही घट माही, अंधी आँखन सूझे नाही। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट गाजे अनहद तूर। याद रखना, लोग स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, स्पिरिचुअली अंधे हैं, इसलिए भीतर का आलोक उनको दिखाई नहीं पड़ता। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि चंदा झलके यही घट माही, अंधी आँखन सूझे नाही। जो भीतर आलोक को, परमात्मा के आलोक को नहीं देख पाता, वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, आध्यात्मिक रूप से वही अंधा है। यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। फिजिकली डेफ, भौतिक रूप से बहरे तो थोड़े से लोग हैं, आध्यात्मिक लोग से बहरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसी को कहते यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। वो भीतर अनाहट नाद बज रहा है, लेकिन जो स्पिरिचुअली डेफ है, जो आध्यात्मिक रूप से बहरा है, उसको नहीं सुन पाता है। मृगा हास कस्तूरी बास, हंसी आती है जैसे कस्तूरी कुंडल बसे। जो हिरन होता है उसके नाभि में ही कुंडल, उस नाभि जो कुंडल है उसमें ही कस्तूरी है, लेकिन वो घास सूंघता फिरता है, हंसी आती है उसकी बात पर। मृगा हास कस्तूरी बास, आप न खोजे खोजे घास। वो खुद में नहीं खोज रहा है, वो घास में खोज रहा है। ऐसे ही आदमी की स्थिति है, खुद के भीतर परमात्मा छिपा हुआ है, लेकिन वहाँ वो खोजता नहीं,
बाहर मंदिरों में, चर्चों में, देवालय में, मस्जिद में उसकी तलाश करता रहता है। कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। कबीर साहब कहते हैं कि संतों सुनो, साधुओं सुनो, साधकों सुनो, साहेब मिल गए तिल ओले। तिल आँख को कहते हैं। तुम्हारे आँखों के पीछे ही वो परमात्मा छिपा हुआ है। जरा भीतर झांको, जरा भीतर देखो। आँखें जो बाहर बाहर देख रही हैं, उनको भीतर जाने की जरा प्रशिक्षण दो, जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, है दिल में दिलदार सही, आँखियाँ उलटिकर ताह चितइए। वो दिल में ही दिलदार है, वो तुम्हारे निराकार में ही ओंकार छुपा हुआ है। जरा आँखों को पलटो, जरा प्रत्याहार करो और भीतर जो आकाश है, उस आकाश में उस परम प्रकाश को खोजो, उस निराकार में ही उस परम ओंकार को खोजो। आँखों को पलट देना, पलटू दास हो जाना और भीतर ही उस गोविंद को खोजना सहज योग है। हरि ओम तत्सत।